जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम डेली की एक योजना, एक स्कॉलरशिप हो, चाहे एक पॉलिसी हो जो राजस्थान या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे मतलब आमजन को फायदा हो, जो आमजन के हित में हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो, तो उन योजनाओं की सीरीज है। हम कंटिन्यू डेली एक जो लेक्चर है, एक वीडियो है, आप लोगों के समक्ष में लेके आ रहा हूं। तो आज हमारी जो ये योजना है आप लोगों के समक्ष में राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023। क्या नाम है इसका? राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023, जो महिलाओं और अविवाहित बालिकाओं के लिए है। और इसके अंदर क्या क्या फायदा मिलने वाला है, क्या क्या लाभ मिलने वाला है, इसकी क्या पात्रता है, इन तमाम चीज़ों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस सेशन के लास्ट तक और सभी उन तमाम जरूरतमंद लोगों तक, जरूरतमंद व्यक्तियों तक आप इसे पहुंचाएं और आप अपने एग्जाम की दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण समझकर इसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। इसमें से एक दो क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारी राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023 ये पोषित है, यानी कि पोषित का मतलब होता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसकी घोषणा की गई और इसको लागू किया गया और पूर्णतः राजस्थान सरकार के द्वारा ये पोषित है। इसके बाद में दोस्तों इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया इसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आप ऑफलाइन भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, सरकार का, गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना को लागू किया गया या इस योजना को लाया गया। तो दोस्तों महिलाओं और बालिकाओं के लिए विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी कि जो महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हैं उनकी आर्थिक सहायता करना उनके विकास के लिए, यानी कि उनको आगे बढ़ने के लिए, चाहे उनका स्वरोजगार वो खुद का स्थापित करें, उसके लिए तमाम प्रकार की उनकी जो आर्थिक विकास है उसके अंदर सहायता प्रदान करना। दोस्तों इसके अंदर जो सहायता राशि है ये कितनी होगी? ये 55,000 रुपये है। इसके अंदर सहायता राशि दी जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें राशि है वो कितनी दी जाएगी? 55,000 रुपये। उसके बाद में दोस्तों योजना का लाभार्थी है वो कौन हो सकते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर राज्य के श्रमिक वर्ग की महिलाएं, यानी कि जो महिलाएं या बालिकाएं, जो बालिकाएं या तो उनके माता पिता श्रमिक हैं, श्रमिक परिवार से बिलोंग करते हैं, या वो महिलाएं जो हिताधिकारी हैं किसी बालिका की और या खुद अपने लिए, तो वो श्रमिक होनी चाहिए, उनका परिवार है वो श्रमिक कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, तो वो इसके लिए लाभार्थी हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों लाभ व विशेषताएं इसकी क्या क्या है, यानी कि इसमें क्या लाभ और कौन कौन सी इसमें विशेषताएं हैं इस योजना की जो हमारे महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी, और उसके बाद में जो इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं उनको भी ये समझ में आना बहुत ही जरूरी है कि इस योजना का लाभ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों राज्य के श्रमिक परिवार, यानी कि जो श्रम के काम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखे हुए हैं, श्रम का काम करते हैं, वो परिवार, उनकी महिलाओं उस परिवार की, और अविवाहित बालिकाएं, यानी कि जिनकी शादी नहीं हो रखी है वो बालिकाएं, लड़कियां, और श्रमिक परिवार की महिलाएं। और दूसरी है बेटी या महिलाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने, स्वरोजगार और बालिका के विवाह पर, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको अपना स्वरोजगार, और जो बालिकाएं हैं वो भी अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहती है या अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, या उनकी शादी के समय पर, यानी कि उनके विवाह के समय पर ये जो राशि है, ये जो लाभ है ये मिल सकेगा। इसके बाद में दोस्तों इसकी पात्रता क्या है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन पात्र हैं, तो उसके बारे में हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न योजना के सापेक्ष में गलत है या सही है। और बाकी जो इस योजना का लाभ लेने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हम इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो हमारे से छूट रहा है, नहीं तो वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों महिला, पहला है महिला या बालिका राज्य की स्थायी निवासी हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आवेदक महिला, यानी कि आवेदन जो कर रही है वो परिवार की महिला, या हिताधिकारी की पुत्री, यानी कि या अपनी लड़की के लिए कोई आवेदन कर रही है महिला। हिताधिकारी का मतलब है कि जो इस योजना का लाभ लेने वाले हैं उनका हित में, या उनका गार्जियन, और या वो खुद महिला, ये तीन यहाँ पर कैटेगरी है। तो आवेदक बालिका या हिताधिकारी की पुत्री अविवाहित होनी चाहिए, यानी कि जो आवेदन कर रही है वो बालिका है वो अविवाहित होनी चाहिए, या कोई महिला आवेदन कर रही है अपनी पुत्री के लिए तो वो पुत्री अविवाहित होनी चाहिए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, लड़की के माता पिता श्रमिक होने चाहिए, यानी कि वो श्रम के कार्य में लगे हुए होने चाहिए, कम से कम 1 वर्ष से अधिक श्रमिक के रूप में कार्य
किया हुआ होना चाहिए, यानी कि उनके पास में अभी राजस्थान के अंदर श्रमिक कार्ड जो हमारे बनते हैं वो श्रमिक कार्ड यहाँ पर मांगा गया है, वो होना चाहिए। उसके लिए जो पात्रता है वो आप जाएंगे ई मित्र पर तो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि कम से कम 1 वर्ष से श्रमिक के रूप में कार्य आप कर रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र श्रमिक कार्ड है वो मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो बालिका है वो 8वीं पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बालिका जो लड़की इस योजना का लाभ लेने वाली है वो 8वीं पास होनी चाहिए कम से कम, और उसकी आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि उसकी आयु भी 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और वो 8वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद में उसका बैंक के अकाउंट होना चाहिए, बैंक का उसका खाता होना चाहिए बैंक में। और उसके बाद में जो हिताधिकारी है यानी कि जो गार्जियन है जो बालिका के लिए अपने माता पिता, जो माता है जो आवेदन कर रही है वो हिताधिकारी होगी, वो आवेदन से पहले 90 दिनों के लिए, 90 दिनों आवेदन जिस दिन वो अप्लाई कर रहे हैं या आवेदन भर रहे हैं उसके पहले वो 90 दिनों के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हों, यानी कि कहीं पे भी निर्माण का जो कार्य, कंस्ट्रक्शन का जो कार्य कहीं पे चला हो और उसके अंदर वो 90 दिनों तक वहां पर काम किए हों या पार्टिसिपेट किए हों या वहां पर वो श्रमिक के रूप में कार्य किए हों, ये यहाँ पर अनिवार्य होना चाहिए। तो ये जितनी भी साथ मैंने यहाँ पर लिखी है पात्रता, ये जरूरी है, इनके बिना आप इसकी योजना का जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके पास में डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आप लोगों को सब पता है कि राजस्थान की नॉर्मल कोई भी योजना जिसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें एक श्रमिक कार्ड आपको एक्स्ट्रा चाहिए, बाकी सारी योजना वाले जितने भी जो आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो सब आपको ले जाना है और ई मित्र पर जाके आप ई मित्र के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रहा उनके लिए जो इस योजना का लाभ लेने वाले हैं। बाकी जो एग्जाम की सापेक्ष में इस योजना को पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि जो राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023 है इसके अंदर कितने रुपए की सहायता दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहीं पे बनेगा कि 55,000 रुपए की सहायता इसके अंदर देने की घोषणा की गई है। दूसरी इसके अंदर ये पूछ लें आपको कि इसका लाभ या इसकी पात्रता के बारे में पूछ लेंगे, लाभ के बारे में पूछ लें कि इनका किसको लाभ मिलेगा। तो श्रमिक वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको, और बेटी जो शिक्षा पूरी करना चाहती हैं या स्वरोजगार स्थापित करना चाहती है महिलाएं या लड़कियां, और लड़कियों के विवाह के समय इसको दिया जाएगा। यहाँ से भी आपका कोई एक पॉइंट उठा के यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद में पात्रता में से आपका यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी पात्रता है जो इस योजना के लिए या तो है या नहीं है, या तो आपको 4 दे दिया और एक जो नहीं है, 3 दे दिया जो है और एक जो नहीं है वो दे दी, पूछ लिया कि कौन सी नहीं है, या फिर आपको 3 जो नहीं है वो दे दी पात्रता और एक वो पूछ ली कि जो इनमें से है। तो वो आपको छांटना है। एक यहाँ पर जो उद्देश्य है ये पूछ सकता है आपको कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023 का निम्न में से उद्देश्य है, तो महिलाओं या बालिकाओं के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, यही आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। 3-4 यहाँ से किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता। तो आपको इस सीरीज से जरूर जुड़े रहना है ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी और यहाँ से हर योजनाओं में से 1-2 क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।